तो आइए स्टूडेंट्स चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। रिपेयर एंड मेंटेनेंस अलाउंस सबसे पहले इसके अंदर गिवन है, उसके बाद है एडवर्टाइजमेंट। ये दोनों हमें पता है, ऑलरेडी हम कर चुके हैं कुछ क्वेश्चंस के अंदर। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का ताल्लुक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के साथ होता है। उसके बाद गिवन है यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है, वो चीज़ें जो उसने सेल की हैं उनकी लागत, कास्ट, ठीक है। तो ये आपकी परचेजेस की जगह मेंशन की जाएंगी, जहाँ पे आप परचेजेस, उसके बाद ओपनिंग स्टॉक में ये चीज़ें मेंशन करते हैं, रिटर्न्स लेस करते हैं, उसकी जगह एक कैलकुलेट करके उसने दे दी है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो आप एक ही आइटम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के नाम से ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे मेंशन करेंगे। उसके बाद आइटम है इंश्योरेंस का, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। सेल्स ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड पे आ जाएंगी। एडवांसेस हमारे हमेशा एसेट्स होते हैं। इन्वेस्टमेंट के साथ लिखा है शॉर्ट टर्म। तो स्टूडेंट्स हमें पता होना चाहिए कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट क्या है। ऐसी इन्वेस्टमेंट जो कि थोड़े अरसे के लिए की जाती है, 6 माह, 1 साल, इतनी मुद्दत के दौरान के लिए जो इन्वेस्टमेंट की जाती है उसको हम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कहते हैं। उसके बाद सन्ड्री एक्सपेंसेस हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, शेयर प्रीमियम, इक्विटी शेयर कैपिटल, बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी हैं, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, इनकम है हमारी, इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस हैं, सन्ड्री क्रेडिटर्स, लायबिलिटी, फ्री होल्ड लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, ये तमाम हमारे एसेट्स हैं। स्टॉक 30/6/2010 का गिवन है, तो ये 30/6 हमारा ईयर एंडिंग बैलेंस है, लिहाजा ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक होगा और इसको हम अपनी बैलेंस शीट में एसेट साइड पे मेंशन करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस है, ये आपका अप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड पे मेंशन होगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स न्यू प्रोविजन है, ओल्ड प्रोविजन है। ऐसी प्रोविजन जो ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन होगी वो ओल्ड है, पिछले साल के जो हमारे डाउटफुल डेट्स थे वो 20,000 के हैं। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, पिछली अमाउंट्स इन एसेट्स की जो कि ऊपर यहाँ पे गिवन हैं, जो इस एसेट की डेप्रिसिएट, तो ये वो अमाउंट है हमारी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो कि पिछले सालों की अमाउंट, टोटल एसेट की अमाउंट में से डेप्रिसिएट हो चुकी है। कैश इन हैंड हमारा एसेट है, डेटर एसेट, 6% डिबेंचर्स हमारी लायबिलिटी हैं। अब देखें इसके साथ परसेंटेज गिवन है, ठीक है, तो हमेशा याद रखें ऐसी इन्वेस्टमेंट्स या जिसके साथ परसेंटेज गिवन होगी वो हमारी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। अब 6% डिबेंचर्स आपने क्या करना है, 6% डिबेंचर्स आपकी लायबिलिटी है, आपने इसके ऊपर 6% इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। 6% इंटरेस्ट आपका एक्सपेंस है, जितना इंटरेस्ट आप पे कर चुके हैं वो पेड है और जो रिमेनिंग है वो आपका आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट होगा। डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड क्या है कि एसेट की अमाउंट कम होने के बाद, पिछली डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद जो नई अमाउंट बचेगी उसके ऊपर आपने डेप्रिसिएशन लेनी है। बिल्डिंग 5%, फर्नीचर 10% और मशीनरी 10%। जैसा कि हम एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास एसेट है मशीनरी जिसकी अमाउंट है 2 लाख रुपया, ठीक है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, मशीनरी में से कैमुलेटेड डेप्रिसिएशन यानी ऑन मशीनरी 3 लाख माइनस करना है। मशीनरी की अमाउंट है 15 लाख, सॉरी, ठीक है। 15 लाख में से पहले आप 3 लाख रुपया माइनस करेंगे, बाकी बचते हैं आपके पास 12 लाख रुपया। तो आपने मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन लेनी है, वो ये 10% 12 लाख के ऊपर कैलकुलेट करेंगे। इसी तरीके से सेम ट्रीटमेंट बिल्डिंग की होगी, सेम ट्रीटमेंट फर्नीचर की जाएगी। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है, ये न्यू प्रोविजन है आपके पास। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 2,85,000। अब देखते हैं मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, आपने जो इन्वेस्टमेंट की थी वो किस अमाउंट के ऊपर थी। तो इन्वेस्टमेंट थी आपकी 3 लाख की, ठीक है। मार्केट में ये अमाउंट अब गिर गई है, ठीक है। अब क्वेश्चन के अंदर बता रहा है कि मार्केट में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 2,85,000 आ गई है। तो आपको ऑलरेडी पता है अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिर जाए तो जो अमाउंट कम हो जाती है आप उसको ट्रीट करते हैं। तो यहाँ पे 15,000 रुपये का
इन्वेस्टमेंट रिज़र्व आ जाएगा, जिसको आपने प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पे मेंशन करना होगा। सेकेंडली एसेट में से लेस कर देंगे। प्रपोज डिविडेंड 5 पर शेयर। एस्टेब्लिशमेंट इंक्लूड 1800 पे टू मैनेजर हु इज एंटाइटल्ड टू कमीशन 5% और नेट प्रॉफिट सब्जेक्ट टू अ मिनिमम 24,000। अब इस पॉइंट को देखेंगे आप। इस्टेब्लिशमेंट में कहता है 18,000 रुपये ऐसा शामिल है जो कि आपने मैनेजर को कमीशन देना है। तो सिंपली आप ये अमाउंट 18,000 अपने इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस में से निकाल देंगे। जो अमाउंट बचेगी फिर आपने ये देखना है, जो अमाउंट बचेगी उसको अपना एक्सपेंस शो करना है 18,000 डिडक्ट करने के बाद इस्टेब्लिशमेंट में से। सेकेंडली ये 18,000 और उस मैनेजर को कमीशन देना है आपने 5%। तो हमने ये देखना है कि अगर तो 24,000 की अमाउंट ज़्यादा है, एक्सीडिंग है, आपने 24,000 उसको मिनिमम पे करना ही करना है। अगर ये 18,000 प्लस 5% कमीशन ये अमाउंट ज़्यादा बन जाती है तो आपने इसको ये अमाउंट पे करनी है कमीशन की, और अगर ऐसा नहीं है तो आप उसको 24,000 रुपये ज़रूर कमीशन पे करेंगे। मज़ीद इस ट्रीटमेंट को जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और बैलेंस शीट। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है जिसकी अमाउंट है 30 लाख। प्रॉफिट एंड लॉस से पहले ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर होगा, उसकी डेबिट साइड पे मेंशन की जाएगी। उसके बाद सेल्स हैं, क्रेडिट हो जाएगी। क्लोजिंग स्टॉक क्योंकि ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है इसलिए हम उसको बैलेंस शीट में एसेट शो करेंगे, यहाँ पे उसको शो नहीं किया जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा डिफरेंट बैलेंस, आपने वो उठा के प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड पे मेंशन करना है। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इनकम है आपकी। रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस, एडवर्टाइजमेंट, सर्टिफिकेट एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस एक्सपेंसेस हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, तो अब इस प्रोविजन की कैलकुलेशन करते हैं। द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज़ 5% ऑन डेटर्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास क्वेश्चन के अंदर डेटर्स की अमाउंट कितनी गिवन है, और डेटर्स की अमाउंट है हमारे पास 5 लाख रुपया। ठीक है, तो 5 लाख का आपने 5% कैलकुलेट करना है जो कि आता है 25,000। ये 25,000 लेस 20,000। फार्मूला क्या होता है? बैड डेट्स एड न्यू प्रोविजन लेस ओल्ड प्रोविजन। अब न्यू प्रोविजन हमने कैलकुलेट कर ली, बैड डेट्स क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं है, तो आपने सिंपली क्या करना है, बैड डेट्स नहीं है स्किप कर देंगे। न्यू प्रोविजन आपने 25,000 निकाली है, ओल्ड प्रोविजन यहाँ ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है जो कि 20,000 रुपये की है। तो हमने सिंपली यहाँ पे 25,000 माइनस 20,000 ट्रीटमेंट लिख देंगे। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 20,250 रुपये कर चुका है, प्लस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर है। टोटल इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 40,500 रुपये का। एस्टैब्लिशमेंट में 18,000 जो शामिल थे वो हमने यहाँ पे डिडक्ट कर दिए, रिमेनिंग एक्सपेंस आ गया। डेप्रिसिएशन उसी तरीके से लेंगे, जो आपकी मशीनरी थी वो 15 लाख की थी, पुरानी डेप्रिसिएशन थी 3 लाख की, वो आपने लेस किया, रिमेनिंग बचता है 12 लाख। उस रिमेनिंग के ऊपर आपने 10% कैलकुलेट किया जो कि 1,20,000 रुपये का है। सेम ट्रीटमेंट बिल्डिंग और फर्नीचर की भी करेंगे। रिज़र्व फॉर इन्वेस्टमेंट 15,000। ये 15,000 अमाउंट कहाँ से आई? आपने जो पैसे इन्वेस्ट किए थे वो 3 लाख रुपए थे। हुआ कुछ यूँ कि लेटर ऑन आपने ये देखा कि मार्केट में इन्वेस्टमेंट की कीमत गिर गई है, 2,85,000 हो गई है। तो इसका मतलब है 3 लाख और 2,85,000 का फ़र्क हमारा 15,000 का आएगा, जिसको हम रिज़र्व फॉर इन्वेस्टमेंट का नाम देंगे। मैनेजर का कमीशन 18,000 आपने पे करना है उसको, जो कि आपका गलती से इस्टेब्लिशमेंट के अंदर शामिल कर दिया गया था। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट करना है। अब इसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, आपने सपोज़ करना है कि ये ट्रीटमेंट यहाँ पे फ़िलहाल मेंशन नहीं है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे नहीं है, इसको स्किप करें। अब आप इन दोनों को ऐड करें, इन दोनों को ऐड करके आपके पास जो अमाउंट आती है वो ये है 9,70,000 रुपया। हमने सिंपली 9,70,000 में से अपने तमाम आइटम यहाँ तक 15,000 रुपये तक
माइनस करने। ठीक है, जो अमाउंट आपके पास आ रही है आप कोशिश करें कि अभी कैलकुलेटर पे साथ साथ ये ट्रीटमेंट कर लें, इन दोनों को प्लस करें, उसमें से ये तमाम आइटम ठीक है 15,000 रुपये तक आपने लेस करने हैं। लेस करने के बाद जो आपके पास अमाउंट आएगी उसके ऊपर आपने 5% कैलकुलेट करना है। तो ये 5% आता है 24,000। 18,000 जो उसने मैनेजर का कमीशन इस्टेब्लिशमेंट में ऐड किया था वो मेंशन कर देंगे, प्लस 6,000 मज़ीद। ठीक है, तो टोटल हमारा जो मैनेजर का कमीशन है वो 24,000 रुपया पे हो जाएगा। अब दोबारा से इन दो को जमा करें, इसमें से ये तमाम आइटम मैनेजर की कमीशन तक डिडक्ट कर दें। जो रिमेनिंग है वो हमारा नेट प्रॉफिट है 3,92,750 रुपये का। ये बैलेंस उठा के अपने नेट प्रॉफिट को एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर ले आएंगे। ये प्रीसीडिंग ईयर का प्रॉफिट है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है, प्रपोज डिविडेंड है, और जो अमाउंट बचेगी वो बैलेंस ट्रांसफ़र टू बैलेंस शीट। बैलेंस शीट पे आए, फिक्स एसेट, फ्री होल्ड लैंड, बिल्डिंग लेस कैमुलेटिव डेप्रिसिएशन, मशीनरी लेस डेप्रिसिएशन, फर्नीचर लेस डेप्रिसिएशन, करंट एसेट इन्वेस्टमेंट में से रिजर्व माइनस कर दें, एडवांसेस एसेट डेटर्स में से न्यू प्रोविजन लेस कर दें, क्लोजिंग स्टॉक एसेट, कैश इन हैंड भी एसेट है। थराइज कैपिटल लाइबिलिटी, इशू सब्सक्राइब लाइबिलिटी, रिजर्व शेयर प्रीमियम का है। बैलेंस जो अभी एप्रोप्रिएशन से आपने निकाला 6% डिबेंचर लाइबिलिटीज़। अदर करंट लाइबिलिटीज़ हैं, बैंक ओडी है, क्रेडिटर, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रपोज डिविडेंड, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, आउटस्टैंडिंग मैनेजर का कमीशन। ठीक है, 6,000 रुपये का है ये टोटल था क्वेश्चन के अंदर 24,000 का, जिसमें से 18,000 पेड है। ठीक है, एस्टैब्लिशमेंट के अंदर आपने पे कर दिया था। जो रिमेनिंग है वो अब आप डिडक्ट अपना आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर शो कर देंगे। नेट प्रॉफिट तो अब आपने करना है टोटल एसेट साइड को जमा करेंगे, लाइबिलिटी साइड को जमा करेंगे, और जो दोनों साइड्स की अमाउंट है वो आपकी बराबर आनी चाहिए। अगर ये दोनों अमाउंट्स बराबर हैं तो इट्स मीन्स कि क्वेश्चन आपका ठीक है। ये था आज का क्वेश्चन, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।